आदमी जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें सौ विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे है। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीरे, कंस के सी चाणूरे से वो हिरणाकुश बलबीरे। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे अंडी पकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे, कंस जैसे, चाणूर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। कबीर जी ऐसे ही 3 दिन तक अचेत पड़े रहे मुल्क राम जी, मुल्कदास जी, और जब वापस आत्मा को छोड़ा, ओहो, फिर उसके बाद कलम तोड़ महिमा गाई अपने कबीर भगवान की। क्या कहते हैं? जयपोरे मने साहेब नाम कबीर, जयपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जयपुरे मन साहेब नाम कबीर, जयपुरे मन परमेश्वर नाम कबीर। भाई 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुल्कदास जी के ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुल्क राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुल्कदास जी ने 1-2 प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी कृष्ण भगवान जब बंसुरी बजाते थे वहां गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है।
तो एक दिन परमात्मा ने कहा, चल भाई मुलुकदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए और मुलुकदास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़े शांतपूर्वक बैठ गए और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया। जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई, उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन है परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप है कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुलुकदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई होगी, बंसुरी बजाई थी। ये 100-200 गाय भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, राय गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, न्यू का न्यू खड़ा हो गया। और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। जैसे सुबह भी आपको बताया था कि बनारस में इन हिंदुओं के नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं। एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा 6ठी-7वीं पीढ़ी में कोई वैद होया करता, वैद, और वो इतना अच्छा वैद था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। 1-2 पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे, तो वो उस वैद नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद बोलने लगे सभी। यो रामकृष्ण वैद, कृपाराम वैद, ऐसे। तो वो वैद नाम के वैद हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद कहने लगे उनको। लेकिन वो वैद नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलट-उलट करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है। वह ब्राह्मण जरूर कहो, पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता है कमाऊ, यानी अपना काम करके खाओ है। एक वह खाऊ, तो एक खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो। और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतनी उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते, उन स्वार्थियों को,
की बातों को कि ये वेदों के ज्ञाता है और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रही है। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है। और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब पुण्यात्माओं, अभी तक हमने स्वर्ग का ही पता था कि स्वर्ग में चले जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। अब स्वर्ग तो वैसे सबसे घटिया स्थान है। अब ज्ञान हुआ कि अपनी पूंजी को वहां स्वर्ग में मस्ती मार के खत्म कर देंगे पुण्यों को, फिर पाप के आधार पर नरक में जाएंगे। वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में जाकर इन ब्राह्मणों से संपर्क किया कि गुरुजी, क्योंकि उनके गुरुजी वहां जैसे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण है वो उनका गुरुजी, फिर वो ब्राह्मण एजेंट है उन बनारस के ब्राह्मणों का। उसने अपने गुरुजी से कहा कि हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हमें, माताजी कह रहे हैं, माता पिता कि हमें बनारस में छोड़ दो कुछ दिन, हमारी मृत्यु वहीं हो जाए तो हम पार स्वर्ग चले जाएंगे। तो वो जो उनका गुरुजी था वो पहुंचा वहां बनारस में कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान है, वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहते हैं और क्योंकि वो यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन नकली गुरुओं ने कहा कि हम उनको यहाँ रख लेंगे, वो पैसे हमें दे देंगे, यहाँ जो किराए के रूप में मकान लेंगे उनका खाने खर्चे का हमें दे देंगे, तो और बढ़िया हो गया। तो उन ऐसे वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वहां धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहां कर सकता है, तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवे, 2 साल जीवेंगे, वहां इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा देख के मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, गाड़ी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहां 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़ियान के ऊपर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटड़ का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें गुफा बनाई कति किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी जैसे आरे से, क्रोंत बोलते हैं उसको, क्रोंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे। उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहां एक ऐसा बढ़िया तकत सा प्लेटफॉर्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भी जो स्वर्ग जाना चाहता है भगवान की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहां क्रोंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आंख तो दिखा नहीं कि तब पड़ी जा। तो उनने सोची
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की वीडियो को लाइक पर लाइक, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब करो, जिससे गुरुजी का ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके।